नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदौर की। उस इंदौर की जो माँ अहिल्या का नगर है, उस इंदौर की जो जाना जाता है अपने श्रेष्ठतम स्वाद के लिए, उस इंदौर की जो सबसे स्वच्छ नगर कहा जाता है। आज वही इंदौर बदहाली में क्यों है? बदहाली, कौन सी बदहाली? प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, नेताओं की अनदेखी और उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। जी हाँ, जिस इंदौर के प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हों, वहां पर विकास उतरना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, परंतु उसका विपरीत हो रहा है। मंचों पर दिए जाने वाले लुभावने भाषण यदि वास्तव में धरातल पर दिखें तो उसे कहता है कि हम सृजन कर रहे हैं, परंतु भाषण दिखे नहीं, केवल मंचों तक सीमित रहकर मंच से उतरने के बाद छिन्न भिन्न हो जाए, उसे हम कहते हैं कि सब कुछ धराशायी हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसा ही आज हमारे इंदौर के साथ हो रहा है। पुलिस विभाग अपनी मनमर्जी पर आमादा है, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी पर आमादा है। इंदौर जी रहा है गड्ढों के बीच में, जहां बारिश के अंदर नदियां बन जाती हैं, सड़कें। हाँ, वही इंदौर जो 56 के स्वाद के लिए जाना जाता है। हमने परंपरा तो निभाई कि हम खाएंगे और खिलाएंगे, तो हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इतना खिला दिया कि अब वह बैठे हैं पूरी तरह शांत, क्योंकि उन्होंने इतना खा लिया है कि उनका पेट भर चुका है और अब वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। और किसकी छत्रछाया में? क्योंकि प्रधानमंत्री, प्रभारी मंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। कितनी विडंबना की बात है। और यह बात मैं केवल और केवल हवाई नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़े ही यही बता रहे हैं। आइए आंकड़ों पर एक बानगी डालते हैं। अगस्त 2024 में डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री बने। डॉक्टर मोहन यादव यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके प्रभारी मंत्री बनने के बाद से शहर अपराध, सड़क हादसों और प्रशासनिक विफलताओं को नियंत्रित करने में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे उनकी शासन योजनाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्न पैदा हो रहा है। अपराध दर में वृद्धि हुई है, यह आंकड़े प्रामाणिक है। 2023 में इंदौर में कुल अपराधों की दर 767.7 प्रति लाख थी। लगभग 23,000 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में वही आपराधिक आंकड़ा है, महिलाओं के खिलाफ उन अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें जनवरी से सितंबर 2024 तक 1,402 मामले दर्ज हुए, जो 2023 के पूरे वर्ष के 1,426 से अधिक दर्शाते हुए 10 से 15% वार्षिक वृद्धि दर से दर्ज हुए। बलात्कार के मामले 257 2023 में थे, उससे बढ़कर 273 मामले दर्ज हुए, यानी 6.23% बढ़े हुए। महिलाओं की हत्याएं 6 से 12 दर्ज हुई, जो लगभग 100% ज्यादा थी। अपहरण में 11.64% का उछाल आया और आत्महत्या के उकसाने वाले मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई। भले ही राज्य स्तर पर ई सेवा जैसे बेहतर रिपोर्टिंग उपाय लागू किए गए हों, परंतु 2025 की प्रारंभिक जानकारी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी वृद्धि दर का संकेत दे रही है। ये इंदौर के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें सोनम रघुवंशी की हत्या जैसे चर्चित मामले भी सम्मिलित हैं, जो पुलिस बल की कमी के कारण हुए लगते हैं। हमारे यहाँ पुलिस का अनुपात जनसंख्या और पुलिस में 1:800 है, यानी 800 जनों पर एक ही पुलिस वाला है। उसके कारण अपराधों में निरंतर वृद्धि दर्ज हो रही है। सड़क हादसे इंदौर में एक गंभीर चिंता का विषय है। 2023 में इंदौर में 2250 हादसे और 390 मौतें हुई थी, जबकि 2024 में हादसों की संख्या निश्चित रूप से कम रही, जो 7% कम रही। 2100 दर्ज हुए मामले, लेकिन मौतें 8% बढ़ गई और 420 मौतें हुई। और 2025 में 1900 हादसों का अनुमान है, जो
मोहन यादव की 120 इलेक्ट्रिक बसों और ब्लूमबर्ग ग्लोबल रोड सेफ्टी पहल के बावजूद कोई उल्लेखनीय कमी दर्ज नहीं करा रहे। ओवर स्पीडिंग और एयरपोर्ट रोड जैसे ब्लैक स्पॉट, जहां सितंबर 2025 अभी कुछ दिन पूर्व ही एक ट्रक अंधगति से दौड़ता आ रहा है और उसने 2 लोगों की जान ले ली। यह सुरक्षा उपायों के लागू न होने की स्थिति को दर्शाते हैं, यानी वहां पर आपका पुलिस तंत्र और ट्रैफिक तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। प्रशासनिक विफलताएं स्पष्ट है, जैसे कि MY हॉस्पिटल कांड, जहां पे चूहों को मासूमों ने कतर दिया और मृत्यु के हवाले कर दिया। चूहों ने वहां पर 2 नवजात को काटा, जिससे उनकी मौतें हुई और वर्षों से कीट नियंत्रण की उपेक्षा उजागर हो गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और NRC ने हस्तक्षेप किया, लेकिन विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी ने इसे बीजेपी के भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता हुआ कांड बताया। तो यह सब क्या हो रहा है? आंकड़े बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से असफल हैं। सितंबर 2025 में एक पुलिस SI ने 1 लाख रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया। अभी कुछ दिनों पूर्व का कांड है। यह और विश्वास को कमजोर करता है कि वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन क्या कर रहा है। यादव के शून्य सहनशीलता दावों को और टोल बैरियर बंद करने के बावजूद ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कैंसर संस्थान के उपकरण अभी तक नहीं लगे हैं, उनमें देरी हो रही है। इंदौर की स्वच्छता उपलब्धियों और 406 करोड़ रुपए के निवेश को यह सब चीजें खोखला साबित कर रही है और फीका साबित कर रही है, और यह संकेत दे रही है कि यह उनकी शहरी सुरक्षा और शासन की योजनाएं सिस्टमिक ढंग से कार्य नहीं कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं अनियंत्रित भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो क्या मुख्यमंत्री के प्रभारी मंत्री रहते हुए इंदौर इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को झेलता रहेगा? क्या नागरिक प्रशासन के तानाशाही रवैये से परेशान होते रहेंगे? बहुत से वीडियो ऐसे हैं जिनके अंदर पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस से एक आम नागरिक प्रश्न पूछता है तो वो जवाब देता है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो। भाई साहब, आप ड्यूटी पे हैं क्या? ड्यूटी पे हैं आप? ये ड्यूटी है आपकी? तो भैया तो ट्रैफिक चल नहीं रहा, पिछले 2.5 घंटे से ट्रैफिक चला रहा हूँ है? पिछले 2.5 घंटे से ट्रैफिक चला रहा हूँ। तो यहाँ बैठ के ट्रैफिक चलाएंगे क्या आप? तो पिछले 2.5 घंटे से यहाँ कौन खुलवा रहा था? रुक जाओ। अच्छा, बन गया नेता? बन गया नेता? नेता मतलब? हाँ, बन गया नेता। मैं नेता हूँ? हाँ। यह सब शह किसकी है? उनके आला अधिकारियों की है। पुलिस विभाग या ट्रैफिक विभाग केवल चालान बनाने में व्यस्त रहता है। उन्हें वह अंधगति से दौड़ता हुआ ट्रक नहीं दिखता जो मासूमों की जान ले लेता है, जो निरीह नागरिकों की जान ले लेता है, और उसके ऊपर प्रशासनिक अमला इस प्रकार से खामोश बैठ जाता है जैसे जान जाना इस शहर की नीति बन चुका है। जान जाना इस शहर के नागरिकों के लिए आम बात है। इस शहर के नागरिक केवल अपने टैक्स का पैसा इन प्रशासनिक अधिकारियों के पेट भरने के लिए देते हैं, ना कि सुविधाओं के लिए देते हैं। नगर निगम मनमाना टैक्स वसूल कर रहा है, परंतु उससे सड़कें नहीं बन रही, उससे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही। चाहे इंदौर देश में सबसे नंबर 1 हो सफाई में, परंतु इंदौर की गलियां आज इतनी गंदी है कि उस सफाई के अवार्ड को दुत्कार रही हैं, नकार रही है, उस पर थू कर रही है। वाकई यह इंदौर के लिए शर्मनाक स्थिति है। यह इस प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति, और इंदौर के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रभारी मंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर विकास और व्यवस्थाएं एक उत्सव के भांति होना चाहिए, न कि विकास और व्यवस्थाओं के लिए नागरिकों को परेशान होना चाहिए। तो दोस्तों, वक्त आपका है, अब हमें आगे रहकर बोलना पड़ेगा और इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तो ही इंदौर संभल सकता है। अन्यथा इंदौर की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। नमस्कार दोस्तों।